अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमानला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सिंपली जो है हमारा सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रुडोल्फ वॉन रोलिकर। रुडोल्फ वॉन रोलिकर कब इन्होंने किया था 1868 में। ठीक है, ये जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल किया था इन्होंने कि एक मटेरियल जो फिल्ड होता है किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, यूकेरियोटिक सेल्स में। ये होल मटेरियल कहाँ पे होता है? ये सारा मटेरियल हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, कुछ सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है इसको दो रीजन्स में डिफरेंशिएट किया गया है। जो आउटर क्लियर रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, इसको कहा जाता है साइटोजेल। ठीक है, जो एक्टोप्लाज्म के तौर पे काम करता है। जैसे हमारे पास जो है एमोबा है, और दूसरा जो इनर पार्ट होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जो विस्कस होता है, विस्कस लाइक सॉल्यूशन होता है जिसको साइटोसोल कहा जाता है, जो एंडोप्लाज्म के तौर पे काम करता है। ठीक है, जिसको एंडोप्लाज्म कहा गया था। केमिकल कंपोजिशन या नेचर हमारी जो है मेटाबॉलिक रोल हम साइटोप्लाज्म का डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास एक ग्रेन्यूल ट्रांसल्यूकेंट ग्रेनुलर लिपिड होता है, इसमें कंसिस्ट लिक्विड होता है। ये कंसिस्ट करता है हमारे पास एक्वाइज ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। केमिकली इसके पास 90% वाटर होता है। ये हमारे लिए सॉल्यूशन बनाता है जिसके अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ के लिए, जैसा कि साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन और हार्मोन्स और इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास प्रोटीन और लिपिड जो हैं ये भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल फॉर्म में, सेमी फ्लूइड की फॉर्म में। केमिकल नेचर के बाद हमारे पास जो आगे बात आती है कि ये इनके जो है स्ट्रक्चर की बात आ गई। देखिए, ये हमारे पास दो किस्म के सेल हैं। ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये हमारे पास प्लांट सेल है। अब हम बात करते हैं आगे, जब हमें पता चलता है कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कौन से माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चलता है कि साइटोप्लाज्म जो है इसके पास सिर्फ लिक्विड पार्ट नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास पर्टिकुलर ग्रेनुलर पार्ट कंटेन करता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ये ग्रेनुलर जो पार्ट होता है ये मेश होता है टाइनी फिलामेंट्स का, ठीक है, माइक्रोफाइबर का, जो इनके पास एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन कहते हैं, जो सेल को क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में। हमारे पास जो मोस्ट ऑफ जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं ये टफ होते हैं, अटैच्ड होते हैं हमारे इस साइटोस्केलेटन के साथ। ये पूरा हमारे पास सेल है। ठीक है, ये भी सेल है। ये सेल के कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। अच्छा, देन हमारे पास बात आती है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये एक्टिव होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है इसके अंदर इनर सरफेस की। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो मूवमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल कंटेंट साइटोप्लाज्म के। इसको कंसिडर किया जाता है सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन टू एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, लाइक ए ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन हमने इंटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए अपनी कॉपी करता है इंफॉर्मेशन किसकी सूरत में? आरएनए की सूरत में। इधर थोड़ा देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। अब इधर हमारे पास मौजूद है क्या? क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स के पास है डीएनए। अब इस डीएनए में से बनेगी आरएनए। ठीक है, आरएनए आएगा बाहर। आरएनए किसके पास बाहर आएगा? आरएनए आएगा हमारा एक स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है राइबोसोम। इनके पास प्रोटीन बनाएगा। अब डीएनए में से आरएनए की कॉपी बनना और आरएनए की मदद से प्रोटीन का बनना, ये कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा है। इसकी मदद से क्या होती है? एनर्जी बनती है हमारे पास रेस्पिरेशन में। अब ये जो एनर्जी है कैप्चर की जाती है और इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा करता है? मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, स्टोरेज करवाता है और दूसरे ऑर्गेन में। अब इधर दो तीन चीजें हैं, मॉडिफिकेशन करवाता है मतलब कि सेल के अंदर कोई प्रोटीन वगैरह बनी है उसको दूसरे स्ट्रक्चर में बनाना। डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल चीजों का नॉन हार्मफुल चीजों में कन्वर्ट करना। ठीक है, ग़िज़ा को स्टोर करना। तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।